वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ, यानी कि परमात्मा से मिलने का ये लास्ट समय है। इसमें फास्ट किस तरीके से तुम परमात्मा से मिलने के लिए अपनी तैयारी कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, और किस तरीके की वो मेहनत होगी, फिजिकल मेहनत होगी या सोल के लेवल पर वो मेहनत होगी, सोल कॉन्शियसनेस के लेवल पर वो मेहनत होगी, ये आप इसमें जानेंगे। तो विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी और आत्माओं को पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनाने वाले भाग्य विधाता परमात्मा शिव बाबा बोले। अब क्या बोले सुनिए। क्योंकि ये लास्ट समय है तो वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ आपको करना है। तो वो मेहनत क्या रहेगी? अब इस वर्ष विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं यानी कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। क्या बोल रहे हैं बाबा? बाबा बोल रहे हैं अब इस वर्ष विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं। अब आत्माएं कहाँ हैं? आत्माएं हैं हम, जो ये शरीर हम धारण किए हैं। हर एक शरीर के अंदर जो है आत्मा है, वो हर शरीर के मस्तक के बीचों बीच विराजमान है, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में। तो क्योंकि ये जो टाइम है ये कलयुग का समय है, तो इस समय में आत्मा की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी डाउन होती है, क्योंकि ये कलयुग में कुछ अवगुण, कुछ विकार आत्मा के अंदर एंटर्ड होते जाते हैं और आत्मा की जो प्योर एनर्जी है वो घट जाती है और कुछ अविकार, अवगुण, नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। तो इससे होता क्या है कि अब इस वर्ष विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं, जब आत्मा की एनर्जी डिप्लीट होती है तो वो जो चीज़ें हैं अंदर से खुद को हील नहीं कर पाती है, तो वो बाहर कुछ देखने लगती है, कुछ उस नेगेटिविटी की वजह से उसका सॉल्यूशन बाहर फाइंड करती है कि बाहर से कुछ खुशी मिल जाए, कुछ शांति मिल जाए, कुछ ज्ञान की बातें मिल जाए या पवित्रता मिल जाए, तो वो बाहर ढूंढती है, जबकि वो सारी चीज़ें उसके अंदर ही हैं, बस उसे इमर्ज यानी कि उभरने की ज़रूरत है। अंदर ही है सारा कुछ, लेकिन बाहर ढूंढ रही हैं क्योंकि वो नेगेटिविटी अंदर है और हम सोच रहे हैं कि जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो बाहर ही मिलेगा और हम बाहर ही ढूंढते आए हैं। तो हर एक आत्मा क्या है, उनकी इच्छाएं हो रही हैं। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि अब इस वर्ष विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं, जितने भी लोग हैं सबकी कुछ इच्छाएं हैं। इच्छाएं यानी कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। अब जो खुशी ढूंढ रहा है, शांति ढूंढ रहा है, भले उनके पास पैसा है, धन है, कार, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि 2 रोटी बस शांति से मिल जाए या फिर खुशी मिल जाए। खुशी नहीं है, सब कुछ है बट खुशी नहीं है, शांति नहीं है घर में। तो वो क्या है? इसका मतलब कि वो पैसों पे नहीं है, डिपेंड नहीं है, या वो किसी चीज़ों पे डिपेंड नहीं है, या किसी रिलेशनशिप पे डिपेंड नहीं है। खुशी, शांति, ये तो लगता है ना कि इन सब चीज़ों से, इस मटेरियलिज्म से तो काफ़ी डिफरेंट है, जो कि सच है। और जो ये मानते हैं कि नहीं, पैसों से ही खुशी आती है, पैसों से ही शांति आती है। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन ये सोचना कि पैसों से ही सारी खुशी, शांति, पवित्रता, ज्ञान, आनंद ये आए, ये नासमझी होगी। तो करना क्या है? जो ये पैसों को समझ रहे हैं कि पैसों से खुशी आती है, तो वो नासमझी है, जबकि खुशी एकदम अलग है और पैसा कमाना एकदम अलग है। दोनों अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आत्माएं हैं वो बाहर अब खुशी ढूंढ रही हैं, बाहर अब आनंद की चीज़ें ढूंढ रही, इसीलिए शॉपिंग, कहीं बाहर जा रहे हैं डिनर करने फैमिली के साथ, कहीं घूमने जा रहे हैं ताकि हमें खुशी मिले, शांति मिले, या कहीं घूमने चले गए, कहीं पहाड़ों पे, कहीं कहीं अच्छी जगह चले गए, क्योंकि हमें लगता है कि उन जगहों से हमें खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। लेकिन कब तक? वहाँ गए, वहाँ अच्छा महसूस किया, फिर वापस आ गए, फिर अपनी वही डेली की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी,
ऑफिस, घर, बच्चे, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन। तो ये जो खुशी हम ढूंढ रहे हैं वो टेम्परेरी खुशी है, और फिर हम अपनी उसी लाइफ में आ जा रहे हैं। तो ये तो फिर फाइनल सॉल्यूशन नहीं हुआ इस बात का। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है? फाइनल सॉल्यूशन यही है कि वो टेम्परेरी खुशी ना देखकर परमानेंट खुशी हम देखें कि परमानेंट खुशी है क्या। परमानेंट खुशी बाहर के वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेगी। वो खुशी है, बट उसको बाहर नहीं, अंदर तुम्हें जाना होगा। बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं, सोल कॉन्शियसनेस में तुम्हें आना होगा। और सोल कॉन्शियसनेस में आ गए यानी कि आत्मिक चेतना में अब तुम आ गए, स्थित हो गए, तो आत्मा के ही गुण हैं शांति, पवित्रता, खुशी, आनंद, प्रेम। ये सारे आत्मा के गुण हैं, ये वास्तविक आत्मा के गुण हैं। यानी कि आत्मा को कुछ बाहर से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये सारे गुण आत्मा के अंदर है। और ये जो शाश्वत गुण हैं ये कभी नाश इनका हो ही नहीं सकता। बट अभी क्योंकि हम जो कलयुग में रह रहे हैं तो कुछ नेगेटिव जो गुण हैं वो हमारे ऊपर डोमिनेंट हो गए हैं, तो उसी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर ज़्यादा दिखता है। और फिर हम फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें अपनी आत्मा के गुणों का पता ही नहीं है, तो हम उसे बाहर ही ढूंढ रहे हैं कि बाहर ही इसको सॉल्यूशन मिलेगा। जैसा साइंस है तो साइंस भी बाहर ही ढूंढ रही है कि बाहर ही सॉल्यूशन है। तो उसी तरीके की हमारी मेंटालिटी भी हो गई है कि सब कुछ जो भी सॉल्यूशन मिलेगा बाहर ही मिलेगा, अंदर क्या ही है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो वास्तविक सत्य है, जो वास्तविक सच है, वो अंदर ही जाके मिलेगी। वास्तविक खुशी, वास्तविक आनंद, प्रेम, शांति वो अंदर जाके ही मिलेगी। भले करना सब कुछ है, पैसा कमाओ, गाड़ियां लो, घर खरीदो, शादी करो, जाओ अच्छी जगह घूमने जाओ, बट ये सोचकर बिल्कुल भी मत करिएगा कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, इससे मुझे शांति मिलेगी। भले अच्छा आप महसूस करोगे, वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको महसूस होगा, लेकिन जो अंतिम सत्य है, जो वास्तविक खुशी है, वो अंदर जाके तुम्हें मिलेगी, सोल कॉन्शियस लेवल पे वो तुम्हें मिलेगी। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि हर एक जो अभी बाहर ढूंढ रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आत्मा की शांति क्या होती है। जिसने ये समझ लिया वो सारा काम करेगा, सारे काम करेगा, लेकिन उसका जो देखने का नज़रिया होगा वो हर चीज़ में खुश होके कोई भी काम करेगा, हर चीज़ में शांत रहते हुए ही वो काम करेगा। उसे वो खुद शांति बनानी, मेंटेन नहीं करनी होगी, खुशी मेंटेन नहीं करनी होगी, आनंद मेंटेन नहीं करना होगा, उसका वो स्वरूप होगा। अब जो बच्चा है, छोटा बच्चा, वो खुश रहता है, पवित्र रहता है ना, इम्प्योर रहता है, उसके अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी चीज़ें नहीं होती है, किसी के प्रति कोई जजमेंटल थॉट नहीं होता है। तो वो जैसा है वो वैसा ही रहता है, उसको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ फोर्स में आके नहीं करना पड़ते, वो जैसा है वैसा है, और वही उसकी पवित्रता है। तो जब आप भी सोल कॉन्शियसनेस यानी कि आत्मिक चेतना में अब आते हो, तो उसमें कुछ अलग से या कुछ प्रेशर दे के तुम्हें कुछ करना नहीं होता है। जैसे आज की डेट में हम क्या करते हैं कि कोई लोग हैं तो लोगों के साथ अलग अलग तरीके से अलग अलग हम बातें करते हैं। कोई गरीब है तो उसके साथ हम नॉर्मली बातें करते हैं, कोई सेठ है तो उसके साथ थोड़ा प्रोफेशनल होकर हम बात करते हैं, कोई मंत्री है या इंटरव्यू दे रहे हैं, या कोई सिक्योरिटी गार्ड है उसके लिए अलग ही बातें करते हैं, कोई नेपाली है उसके साथ अलग ही बात करते हैं। बट अगर आप इस आत्मिक चेतना में आते हो ना, तो सब के साथ आप एक जैसा व्यवहार करोगे, क्योंकि आपको ये जो रोल हैं ये चेंज नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि ये रोल चेंज करते गए कि इसके साथ ऐसी बात करनी है, तो तुम अपना ही नेचर भूल जाओगे कि तुम्हारा नेचर क्या था। और अपना ही नेचर भूल गए तो औरों का नेचर क्या ही समझोगे। और अपना ही नेचर हम भूल चुके हैं आज की डेट में, हर कोई यही कर रहा है। किसी के पास अच्छे पैसे हैं तो उसको अच्छी इज्जत दे रहे हैं, उसके लिए अच्छी चीज़ें मंगवा रहे हैं खाने के लिए। कोई आपके घर में आता है तो, कोई गरीब है तो बैठा देते हैं, चलो ठीक है। बट ये जो हम चेंज कर रहे हैं ना अपने आप को, अपने वे ऑफ टॉकिंग को, अपने वे ऑफ मैनर्स को किसी और के लिए, तो हमारा रियल नेचर नहीं है। रियल नेचर तब होगा जब आप अपनी आत्मिक चेतना में आओगे, फिर कुछ और करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम करते जाओगे नॉर्मली, वो अंदर से आता जाएगा,
कुछ मॉडिफाई आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब वो मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही तुम्हारी सोल कॉन्शसनेस स्टेट होगी। और फिर वहीं से तुम्हारे जो आत्मा के गुण हैं वो उभरते जाएंगे। शांति, आनंद, पवित्रता, खुशी, प्रेम, ये सारे गुण जो आत्मा के गुण हैं ये उभरते जाएंगे। और आपको जो लाइफ है इतनी आसान लगेगी, ये तुम खुद महसूस करोगे। तो अभी जो अन्य आत्माएं हैं उनकी इच्छाएं हैं, तो उनकी इच्छाएं, उनकी कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प हमें धारण करना है। क्योंकि ये जो वर्तमान समय है ये लास्ट समय है। लास्ट किस चीज का समय है? ये लास्ट है, ये कलयुग के अंत का समय है। अब कलयुग के बाद क्योंकि अब आएगा सतयुग, क्योंकि एक पूरा चक्र होता है, एक टाइम पीरियड होता है। कलयुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, फिर कलयुग, सतयुग। तो ये 4 पीरियड हैं। तो ये यानी कि क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं। अब कलयुग का टाइम है तो कलयुग अब समाप्त होने वाला है और इसके बाद आएगा सतयुग। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये जो वर्तमान लास्ट समय का पुरुषार्थ, समय का फास्ट पुरुषार्थ करना है। यानी कि ये जो लास्ट समय है इसी में फास्ट पुरुषार्थ करना है। क्योंकि जब सतयुग में जाएंगे तो ऐसे कलयुग वाले आदमी तो नहीं जा सकते। ऐसे जो जिनके अंदर नेगेटिविटी भरी है, जलन भरी है, जेलसी भरी है, दुश्मनी भरी है या टेंशन भरी है, डिप्रेशन वाले लोग, इस नेगेटिव थॉट वाले, नेगेटिव अवगुण विकार वाले लोग सतयुग में तो नहीं जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे फास्ट पुरुषार्थ करने के लिए परमात्मा कह रहे हैं कि तुम्हें फास्ट पुरुषार्थ करना होगा। और वो ट्रिक भी बता रहे हैं, वो मेथड भी बता रहे हैं कि सबसे पहले तुम्हें होना है सोल कॉन्शियस स्टेट में। और फिर करना क्या है? दूसरों का भला करने में ही तुम्हारा फास्ट पुरुषार्थ छिपा हुआ है। तो परमात्मा कह रहे हैं अब इस वर्ष विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं यानी कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। यानी कि जितने भी आत्माएं हैं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प तुम्हें धारण करना है। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना यानी स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। यानी कि स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। इच्छा मात्रम अविद्या का मतलब क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या का मतलब होता है कि इच्छा मात्र की भी अज्ञान तुम्हारे अंदर ना रहे। यानी कि सुई की नोक के जैसा भी अज्ञान तुम्हारे अंदर ना रहे। वो कैसे बनाना है? जैसे देना यानी लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना यानी स्वयं को संपन्न बनाना है। वर्तमान लास्ट समय का पुरुषार्थ यह है। अब लास्ट समय का पुरुषार्थ क्या है ये सुनो ध्यान से। एक ही समय में डबल कार्य करना है। एक ही समय, क्योंकि जब फास्ट लास्ट समय है और फास्ट पुरुषार्थ करना है। सपोज करिए कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, 1 हफ्ता बचा हुआ है, तो उस लास्ट टाइम में फास्ट पुरुषार्थ कैसे करोगे? जब एक ही समय में आप डबल कार्य करोगे, प्रैक्टिकल भी देखोगे कैसे करने हैं, या कुछ थ्योरी है कुछ प्रैक्टिकल के साथ समझना है, तो दोनों चीज़ें आपको एक साथ करनी होंगी, है ना। तो इसी तरीके से परमात्मा कह रहे हैं कि एक ही समय में डबल कार्य करना है। और वो कौन सा है? अन्य के प्रति देना यानी स्वयं में भी वही कमी भरना, अर्थात अन्य को बनाना ही बनना है। यानी कि जिस तरीके से तुम औरों को बनाओगे, औरों को भी सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में लाओगे, परमात्मा के समीप लेकर जाओगे, तो औरों को आप इस तरीके से बना रहे हो, परमात्मा के समीप उन्हें ला रहे हो, सत्यों की तरह उन्हें अग्रसर कर रहे हो। तो उनको बनाने में ही तुम्हारा खुद का बनना है। समझ रहे हैं आप? ये फास्ट पुरुषार्थ है। अन्य को बनाना ही बनना है। जैसे भक्ति मार्ग में जिस वस्तु की कमी होती है उसी वस्तु का दान करते हैं, तो ऐसे दान देने से उस वस्तु की कभी कमी नहीं रहेगी। ऐसा देना यानी लेना हो जाता है। ऐसे ही जिस सब्जेक्ट में, जिस विशेषता में, जिस गुण की स्वयं में कमी महसूस करते हो, उसी विशेषता या गुण का दान करो, अर्थात अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ।
तो सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल या मेवे के रूप में स्वयं में अनुभव करेंगे। सेवा अर्थात मेवा मिलना। अब इतना समय पुरुषार्थ का नहीं रहा है, अब इतना टाइम नहीं रहा है, क्योंकि अब जैसे 7 दिन का एग्ज़ाम है, 7 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो ठीक इसी तरीके से जो फास्ट पुरुषार्थ है, कलयुग का समाप्ति का समय है और सतयुग आने ही वाला है, तो अब ज़्यादा समय रहा नहीं। जो पहले स्वयं के प्रति समय दो, तो इतना समय नहीं रहा है कि स्वयं के प्रति अब तुम समय दो, फिर अन्य की सेवा के प्रति समय दो। तो फास्ट पुरुषार्थ यानी स्वयं और अन्य आत्माओं की साथ साथ सेवा हो। हर सेकंड, हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। एक ही सेकंड में डबल कार्य हो, तभी डबल ताजधारी बनेंगे। अगर एक समय में एक ही कार्य करेंगे तो स्वयं का व विश्व का एक समय भी एक कार्य करने की प्रारब्ध नहीं। दुनिया में एक लाइट का क्राउन अर्थात पवित्र जीवन, सुख संपत्ति वाला जीवन प्राप्त होगा। तो अगर एक ही समय में 2 कार्य करेंगे, अपने स्वयं के प्रति भी और अन्यों के प्रति भी आप सेवा रूप का जो भावना रखोगे, तो फिर ये जो डबल सेवा का आप समय रखोगे, तो वही तुम्हें फास्ट पुरुषार्थ प्रदान करेगा। यह है लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ। ऐसा फास्ट पुरुषार्थ करते हो, परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसा फास्ट पुरुषार्थ करते हो, ऐसी चेकिंग विशेष रूप से वर्तमान समय में करो। इस साधन द्वारा ही स्वयं का और समय का परिवर्तन करेंगे। अच्छा, ऐसे सदा उम्मीदवार, स्वयं और विश्व के परिवर्तक, बाप दादा के समान सदा विश्व कल्याणकारी की शुभ भावना में रहने वाले, सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं संपन्न करने वाले, तीव्र पुरुषार्थी, समय और संकल्प को सेवा में लगाने वाले, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो इसमें जो बताया गया है, इस मुरली में जो बताया गया है, वो यही बताया गया कि फास्ट पुरुषार्थ, अगर तुम अपने आप को ही समय दे रहे हो कि हाँ मैं ज्ञान सुन लूँ, मैं परमात्मा को याद कर लूँ, पहले मैं फुल भर जाऊँ, ज्ञान से भर जाऊँ, शक्ति से भर जाऊँ, उसके बाद मैं दूँ, तो वो फिर उतना टाइम नहीं है। आप जितना ले रहे हो उतना ही दो। जो तुमने सीखा, जो तुमने समझा, जो तुमने धारण किया, जो तुमने महसूस किया, वो बांटो दूसरों को। उनके जो प्रश्न हैं, उनकी जो कामनाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको उनका सही जो दर्पण है वो उन्हें दिखाओ कि वो जो सोच रहे हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो क्या हैं और वो कौन सी इच्छाएं हैं और उनका एग्जैक्ट मेथड क्या है, वो किसके पीछे दौड़ रहे हैं। वो ठीक इसी तरीके से है कि वो सूरज है और सूरज के तरफ उन्होंने पीठ करी है और क्या कर रहे हैं, भागे जा रहे हैं अपनी परछाई को पकड़ने के लिए। भागते जा रहे हैं और इसी दौड़ में भागते चले जा रहे हैं और दुखी होते जा रहे हैं, क्योंकि छाया उनके पकड़ में नहीं आ रही है, उनकी परछाई उनके पकड़ में नहीं आ रही है, क्योंकि सूरज की तरफ उन्होंने पीठ कर रखी है। लेकिन सत्य बात यह है कि सूरज की तरफ पीठ नहीं करनी है, सूरज की तरफ मुंह करो। एक बार सूरज को अपनी आंखों से देखो, सूरज को अपनी आंखों में भर जाने दो, तो फिर परछाई एकदम से गायब ही हो जाएगी। परछाई से तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और परछाई को समझ लेना बहुत ज़रूरी सी बात है कि परछाई कोई चीज़ ही नहीं है, वो बस एक अज्ञान है। उसको समझ लेना कि कुछ वो है ही नहीं और उसी के पीछे तुम भागते जा रहे हो, वो अज्ञान है। और इसी को समझना ही ज्ञान है कि परछाई कोई चीज़ ही नहीं है। तो तुम परछाई से पीछा छुड़ाओगे ही नहीं, परछाई के पीछे तुम भागोगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हें समझ में आ चुका है, तुम्हें ज्ञान हो चुका है कि परछाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मैं तो इसके पीछे फालतू का भाग रहा हूँ। तो ठीक इसी तरीके से लाइफ में हम, जैसे ये परछाई का मैंने एग्जाम्पल दिया,
परमात्मा सामने है तुम्हारे, पर परमात्मा के सामने तुमने पीठ कर रखी है और तुम भागे जा रहे हो इस दुनिया में, कमाने में, रिलेशनशिप बनाने में, बच्चों को पालने में, ये करने में, वो करने में। करो, वो सब करो। आप देखो, ये जीवन मिला है तो शादी करी है तो बच्चे हैं, उनकी देखभाल भी करनी है, रिलेशनशिप भी देखने हैं, रिश्तेदारी भी देखनी है, सुख दुख भी देखना है, करना है, सब कुछ करो, लेकिन उसी में ही मत डूबे रहो। अगर उसी में डूबे चले गए तो परमात्मा को तुम भूलते जा रहे हो। परमात्मा तुम्हारी तरफ आंख टकटकी लगा के देख रहा है कि कब तुम मुझे याद कर, कब तुम मुझे याद करे और मैं तेरे जीवन में उतरूं, तुझ में उतरूं। ये सब काम करो, लेकिन परमात्मा की तरफ रहकर करो। तो जो फिर लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉर्ट आउट आपको होती, धीरे धीरे होती चली जाएंगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे अरेंज हो रहा है, कुछ भी काम कैसे एग्जैक्टली अच्छी तरीके से हो रहा है। कोई आपने प्लानिंग भी नहीं करी थी, बट वो सब कुछ आसानी से होता चला जा रहा है। वो कैसे हो रहा है? क्योंकि परमात्मा की तरफ तुमने अब पीठ नहीं, मुंह कर लिया है। परमात्मा की तरफ आप तुम अग्रसर हो तो वो सारे काम फिर भी करने हैं, लेकिन फिर तुम्हें जो पता ही नहीं लगेगा कि काम कैसे हो रहा है। तुम्हारी खुद की प्लानिंग हो सकता है एक दिन फेल भी हो सके, लेकिन परमात्मा के साथ रहोगे तो परमात्मा की प्लानिंग कभी फेल नहीं हो सकती। भले कुछ क्षण तुम्हें लगेगा कि यार क्या ही हो रहा है, लेकिन जो होगा वो बहुत ही परफेक्ट होगा। सफलता तुम्हारे लिए निश्चित ही है। तुम सफलता के लिए बने हो, सफलता तुम्हारे लिए बनी है, वो आएगी ही आएगी तुम्हारे पास। तो परमात्मा की तरफ तुम मुंह करके रखोगे, परमात्मा से कनेक्शन बना के रखोगे, तो फिर कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें तुम डगमगा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी जड़ें मजबूत होंगी। क्योंकि वही वास्तविक सत्य है। पेड़ की जड़ें जितना नीचे जाएंगी, पेड़ उतना मजबूत होता है। फिर कोई सी भी हवा आ जाए, कोई सी भी आंधी आ जाए, कैसा भी तूफान आ जाए, पेड़ हिलेगा लेकिन उखड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें उतनी मजबूत हैं, उसकी जमीन के अंदर उतनी मजबूत पकड़ में है। ठीक परमात्मा भी जड़ है। तो परमात्मा से कनेक्शन तुमने बना दिया तो तुम्हारी फाउंडेशन इतनी पक्की है कि कोई सी भी कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी लाइफ में, किसी भी पल में तुम डगमगा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन परमात्मा के साथ है। वो इतना मजबूत है, वो तुम्हें हर दिन शक्ति देता है, हर दिन ज्ञान देता है, और तुम्हारी हर स्थिति का, हर परिस्थिति का, हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुम्हारे अंदर भरता है, और हर परिस्थिति को फेस करने की पावर तुम्हारे अंदर डालता है। और वो परिस्थिति तुम्हें इतनी आसान लगती है, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो मुसीबत आए और कब वो चली गई। परमात्मा तुमको मुसीबत से अलग नहीं करता। अब जो मुसीबत तुम्हारे भाग्य में लिखी है, जो तुम्हारे कर्म फल में लिखी है, जो तुम्हारे कर्म से वो मुसीबत बनी है, वो आएगी ज़रूर। उसमें कोई इंटरफेरेंस भगवान का नहीं है, लेकिन परमात्मा तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगा कि वो प्रॉब्लम आएगी, और वो आकर जितना इम्पैक्ट उसने करना था उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम उतने पावरफुल हो, उससे ज़्यादा पावरफुल हो, तो तुम्हें उसका कुछ महसूस ही नहीं होगा, हल्का सा ही महसूस होगा और प्रॉब्लम चली जाएगी। तो परमात्मा का साथ इसलिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ये पहले से ही सत्य था, बट हमने इन चीज़ों को पाने में, इस मटेरियलिज्म में अपने आप को इतना खो दिया है कि यही सत्य है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, यही जीना है, यही मरना है। बस इन्हीं चीज़ों में हमने आपको बिजी कर रखा है, जबकि सत्य कुछ और था कि करना सब कुछ है। लेकिन परमात्मा को याद करके, परमात्मा को एज अ गाइडेंस बना के, परमात्मा के सानिध्य में, तो परमात्मा अभी भी कह रहे हैं कि फास्ट पुरुषार्थ करने के लिए, जो तुम मेरा ज्ञान सुन रहे हो, धारण कर रहे हो, जो मैं शक्तियाँ तुम्हें दे रहा हूँ प्रत्यक्ष करने की और दूसरे को अनुभव कराने की, वो शक्ति तुम ऑब्जर्व जो कर रहे हो, वो फिर दूसरों को भी ऑब्जर्व कराने में लगाओ, दूसरों को अग्रसर करने में लगाओ, मेरी तरफ उन्हें अग्रसर करने में लगाओ।
तो वो जो तुम दूसरों को बना रहे हो उसी में ही तुम्हारा बनना है। और तुम बन गए तो फिर तुम औरों को भी बनाओगे, औरों को बनाओगे तो फिर और तुम्हारा बनना होगा। खुशी देने का मतलब क्या होता है? खुशी देना यानी कि जो तुम्हारे पास है वही तुम दे सकते हो। तो जैसे तुम दोगे, देना मतलब तो वो तुम्हारे पास थी ऑलरेडी। अगर तुम किसी को शांति, खुशी, आनंद दे रहे हो तो इसका मतलब वो तुम्हारे पास ऑलरेडी थी, तभी तुम दे रहे हो। ठीक इसी तरीके से गुस्सा है। गुस्सा अगर तुम किसी को दे रहे हो, किसी को तुम गुस्सा एंग्री फील करवा रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो गुस्सा है, वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। जो तुम दूसरे को दे रहे हो या जेलेसी तुम्हें हो रही है तो वो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है वो। तो परमात्मा भी यही है कि जो तुम्हारे अंदर खुशी, आनंद, प्रेम है, अगर तुम दूसरों को बांट रहे हो, दूसरों को वो ज्ञान दे रहे हो और अनुभव करा रहे हो। ज्ञान आज की डेट में हर कोई दे रहा है, बट जो अनुभव तुम कराओगे, तुम्हारी वाणी से ही, तुम्हारी बातों से ही, तुम्हारे व्यवहार से ही झलक जाएगा। सामने वालों को पता चल जाएगा कि इसकी बातों में कुछ है। अब देखो, आत्मा, परमात्मा, ये सब जानते हैं, सबने समझा है, सब लोग जानते हैं आत्मा होती है, परमात्मा होता है, लेकिन किसी ने अनुभव नहीं किया है। ये जो बातें हैं, जो भी बातें मैंने अभी तक बोली हैं, ये सबको पता है, लेकिन किसी ने आज तक वो अनुभव नहीं किया है। अनुभव बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। लेकिन जब तुम्हें अनुभव होगा, महसूस होगा, एक्सपीरियंस करोगे, तो फिर वो टच तुम्हें मिलेगा परमात्मा का, और तुम परमात्मा को फिर अपने एज अ गाइडेंस तुम रखोगे। अपने आप को पूर्णतः समर्पित करोगे परमात्मा को, कि परमात्मा लो, मैंने पूरी तरह समर्पित कर दिया है। तुम कुछ बचोगे ही नहीं, तुम्हारा कुछ अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा फिर, जब तुम पूर्ण तरीके से समर्पित करोगे अपने आप को। तुम एज अ निमित्त बनोगे। निमित्त का मतलब होता है कि सब कुछ तू कराने वाला है, सब कुछ तेरा है। किसी को अगर मेरे थ्रू किसी की हेल्प हो रही है तो वो हेल्प करवाने वाला भी तू है, या मेरे थ्रू किसी को पैसे दिए जा रहे हैं तो वो पैसे दिलाने वाला भी तू है, या किसी की मदद मैं कर रहा हूँ तो वो मदद कराने वाला भी तू ही है। बस मैं एक साधन मात्र हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट मात्र हूँ, तो कराने वाला वही है। इस भाव से करोगे तो परमात्मा तुम्हारी जो लाइफ की गाड़ी है वो खुद कंट्रोल में कर लेगा, कि चल बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। जैसे नदी है, नदी क्या करती है? अगर जिंदा आदमी उस नदी में है और वो जितने बचने की कोशिश करेगा वो उतने उसमें डूबता जाता है। लेकिन जैसे मूर्ति ने सब कुछ छोड़ रखा है कि तू डुबाए तो मैं डूब जाऊं, तो डुबाना चाहे तो डुबा ले, तो मुझे उभरना चाहे तो उभार ले, बहाना चाहे तो बहा ले। उसने सब कुछ एकदम छोड़ रखा है, तो वो डूबता नहीं है। तो इसी तरीके से परमात्मा के पास सब कुछ छोड़ दो, और सब कुछ छोड़ दिया तो फिर एक निमित्त मात्र का भाव तुम अपने पास रखो, कि मैं परमात्मा का निमित्त बच्चा हूँ। निमित्त बच्चे का मतलब कराने वाला वो है, मैं बस करने वाला हूँ। तो तुम्हारा ये जो मैं है, ये मैं मिट जाएगा। और ये मैं ही प्रॉब्लम की जड़ है, कि मैंने किया है, मैं हूँ, मैं करता हूँ, मेरे द्वारा हुआ है। ये सब जो है, ये मैं तुम्हारा मिट जाएगा, क्योंकि तुम्हें एक भाव, तुम्हें पता होगा कि कराने वाला वो है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं तो, मेरे द्वारा हो रहा है, करवाने वाला कोई और है, वो है परमात्मा। तो ये तुम्हारा मैं वाला मिट जाएगा, तुम्हारा ईगो खत्म हो जाएगा, तुम्हारी जो ये घमंड है वो एकदम चकनाचूर हो जाएगी धीरे 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 धीरे। जब तुम्हारा ये मैं मिट जाएगा तो फिर उसी तरीके से तुम परमात्मा के समीप चलते जाओगे, परमात्मा के और करीब होते जाओगे। ओम शांति। थैंक यू सो मच।